बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा भी यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और खुश खुर्रम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इन खुशियों को मज़ीद दवाम बख्शे और उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह से खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और हमारी ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि सबके कमेंट्स के फर्दर जवाब भी दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ट्रैवल में हूँ, तो इस वजह से बीच में कई दिन तक जो है ना वह आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। और आज क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें थी और वैसे भी आप लोगों को मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता था, तो इससे मैंने कहा कि रास्ते में रुक कर ही कम से कम एक वीडियो जो आज के करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। तो आज के मौज़ूआत में सबसे पहले हमारा मौजू है अमेरिकन कांग्रेस में अमेरिकन सेनेटर की तरफ से एक बिल पेश किया गया है जिसका लुब-ए-लुबाब ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सियासी तौर पर लोगों को जो है दबाने की कोशिश कर रही है, सियासी कार्रवाइयाँ कर रही है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है और ख़ास तौर पर उसमें इमरान खान साहब का जिक्र किया गया है। और इस बिना पर ये बिल में कोशिश की गई है कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम पर जो है कुछ पाबंदियाँ लगाई जाएँ और अगर ये बिल अडॉप्ट कर लिया जाता है, पास हो जाता है, वैसे इसकी वकालत कम है, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियाँ भी लगाई जा सकती हैं और उसमें पाकिस्तान के आम आवाम भी शामिल हो सकते हैं उन सफरी पाबंदियों पर कि वो अमेरिका का दौरा नहीं कर सकेंगे। ऑलरेडी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने कोई तकरीबन 80 कंपनियाँ हैं, नहीं सॉरी 100 कुछ कंपनियाँ, 100 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर उन्होंने पाबंदियाँ लगाई हैं, उन पर सेंक्शंस लगाई हैं। उनमें 50 कंपनी जो है वो चाइना की हैं और गालबन 19 कंपनीज पाकिस्तान की हैं और इसी तरह यूएई की गालबन 14 कंपनीज हैं, उन पर पाबंदी लगाई गई है। और इसी तरह की कुछ और कंपनियां भी हैं, साउथ अफ्रीका की कुछ कंपनीज हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है। तो इन कंपनीज में पाबंदी के बाद अगर ये बिल जो पेश किया गया है मंजूर हो जाता है और कांग्रेस और उसके जो ऐवान है अमेरिकन पार्लियामेंट के वो अक्सरियत के साथ इस बिल को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जो है ना वो क्या कहते हैं कि घिनौनी किस्म का हरबा होगा। और उसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ किसकी कोशिश शामिल होगी, ये कोशिश जो की जा रही है किसकी तरफ से की जा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीए की तरफ से की जा रही है। आपको पता है कि पीटीए के जो लोग हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, बशमूल जेल में बैठे इमरान खान साहब के और उनकी कुछ लोकल क़यादत के लीडर्स भी इस चीज़ में शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदी लगवा कर इमरान खान के लिए कुछ रियायतें हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए चाहे उनको किसी हद तक भी जाना पड़े, उनको मुल्क कौम के वक़ार की, मुल्क कौम की इज़्ज़त की, मुल्क कौम की सलामती की, मुल्क कौम की सिक्योरिटी की और आवाम की खुशहाली की कोई परवाह नहीं है। जहाँ पर महंगाई का जो हाल होता जा रहा है, जहाँ असम्बली में मुंतखब होकर आए आवाम के वोटों से मुंतखब होने के बाद उनको पार्लियामेंट में बैठकर आवाम के हकूक़ की जंग लड़नी चाहिए। आवाम के हकूक़ की जंग लड़ने की बजाय वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जंग लड़ रहे हैं और वो है इमरान खान के हकूक़ की। जैसे उनके लिए इस दुनिया में इमरान खान से ज़्यादा और कोई भी शख्सियत मोतबर और कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसको सामने लाया जाए और अवाम जो है उनके लिए कीड़े मकोड़ों की हैसियत रखते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए उन्हें उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो हम इस बिल की मरम्मत भी करते हैं और ये जो है इसमें हमारी ख्वाहिश है, बल्कि हमें उम्मीद है कि ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में काफ़ी हद तक सरदमोहरी आ जाएगी जो पहले किसी हद तक स्ट्रेन है। और उस सरदमोहरी के नतीजे में ख़ित्ते में ना सिर्फ ये कि ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा बल्कि सियासी और माशी हालात में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। और अमेरिका की दहशतगर्दी, अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है जिसमें पाकिस्तान एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, एक हराबल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है,
अफ़गानियों की तरफ से दहशत गर्दी, तालिबान की तरफ से दहशत गर्दी, अलकायदा की तरफ से दहशत गर्दी और IS के मौजूदगी भी अब अफ़गानिस्तान में साबित हो चुकी है कि वो उन्होंने भी अपने पंजे वहाँ पर गाड़े हुए हैं। तो इस दहशत गर्दी के मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो बीच में एक दीवार की तरह खड़ा होकर इस दुनिया को, पूरी दुनिया को दहशत गर्दी से किसी हद तक निजात दिला सकता है, या उस दहशत गर्दी को स्लो कराने में अहम किरदार अदा कर सकता है। और आज से पहले ऐसे ही हुआ है। इस चीज़ का नाम लिया अफ़गानिस्तान और रशिया की जंग, जिसमें रशिया को शिकस्त दी थी अफ़गान तालिबान की मदद से, पाकिस्तान की मदद से, और अमेरिका को जो है सुपर पावर का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। रशिया को 1980s में जो शिकस्त थी, बदतरीन शिकस्त अफ़गानिस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हुई। फिर उसके बाद अगर ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात की जाए तो आपको याद होगा कि भुट्टो साहब के दौर में हेनरी किसिंजर जो वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के थे, वो चाइना के दौरे पर गए और उनकी चाइना के दौरे का एहतमाम भी पाकिस्तान ने किया था, और हेनरी किसिंजर साहब पाकिस्तान से ही चाइना के लिए गए थे। और ये जो कोल्ड वार थी और ये बहुत ही बर्फ़ जमी हुई थी पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के दरमियान, उसको पिघलने में इस दौरे ने अहम किरदार अदा किया था। और उसके बाद अमेरिका और चाइना के दरमियान नॉर्मल ताल्लुकात होना शुरू हो गए थे, जो कि आजकल फिर सर्दगोरी का शिकार होने को जा रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि जो PTI है ये चाहती क्या है। अगर वो खुलेआम पाकिस्तान की दुश्मनी करना चाहते तो फिर खुलेआम उनको आके बताना चाहिए अवाम के सामने कि जनाब हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, खाक में बदहन मेरे मुंह में खाक, जी हम पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो ताकि अवाम भी फैसला कर सकें कि PTI कितना मुहब्बे वतन है और उसके साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दूसरी जो एक अहम खबर है वो भी PTI के हवाले से है, वो ये है कि PTI में एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है तकरीबन बन चुका है और उसका ऐलान ईद के बाद होगा। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक में एक इतला के मुताबिक मुबैना तौर पर तकरीबन 16 के करीब MLA जो है इस वक्त तक शामिल हो चुके हैं। और उस फॉरवर्ड ब्लॉक की सरबराही एक बहुत ही अहम सियासी शख्सियत PTI की कर रही है। अब वो अहम सियासी शख्सियत कौन सी हो सकती है? वो अली अमीन गंडापुर भी हो सकते हैं, वो जो आपके शेर अफजल मरवा साहब हैं वो भी हो सकते हैं, और असद कैसर भी हो सकते हैं। अब आपको अचंभा हुआ होगा कि मैं असद कैसर का नाम क्यों ले रहा हूँ। तो असद कैसर के मुतालिक भी कुछ इतलात आ रही है जिनकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि शायद ईद के बाद उनको भी PTI से निकाल दिया जाए दूसरे कुछ लीडरों की तरह, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी शिकायत है PTI को, उनका कहना नहीं सुनते और कैद तहरीक का कहना नहीं सुनते। उनकी PTI के जो चेयरमैन साहब हैं उनका कहना नहीं सुन रहे, और वो जो कुछ कह रहे हैं उनके मुताबिक वो अपने उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, उनके अहकामात के मुताबिक वो भी किसी चीज़ पर अमल नहीं कर रहे। तो यही बहाना बनाकर शेर अफजल मरवा साहब को भी पार्टी से निकाला गया था, और यही बहाना बनाकर अब अगर असद कैसर साहब को भी पार्टी से निकाल दिया जाता है तो ऑलरेडी बहुत सारे हैवी वेट जो है ना वो मुखालफत में PTI के सामने आ चुके हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र शख्सियत परवेज़ खट्टक साहब की है। परवेज़ खट्टक का आपको पता है कि वो वज़ीर आला KP रहे हैं, KP के सदर रहे हैं PTI के, और उसके बाद उन्होंने PTI से रैदकी इख्तियार कर ली थी पिछले इलेक्शन के बाद, पिछले इलेक्शन से पहले ही, और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, उसका धरा बनाया था। लेकिन इलेक्शन में शिकस्त के बाद उन्होंने उस धरे को जो है वो डिज़ोल्व कर दिया और उन्होंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, अपनी बनाई हुई पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर दी। ये एक और हैरान कुन बात थी। तो अब इन लोगों की मौजूदगी में अगर ये सब लोग PTI की मुखालफत में सरेआम खड़े हो जाते हैं और खुलेआम उसकी मुखालफत करना शुरू कर देते हैं तो फिर PTI का तो यूँ समझे कि ख़ात्मा ही हो गया है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं, और उसके बाद कई और लोग भी होंगे जो इनके फॉलोअर होंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो उसमें बहुत बड़ी अक्सरियती तादाद PTI के जो मेम्बरान के वो इस फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो जाएगी, और इमरान खान साहब तने तनहा रह जाएंगे। शायद अपनी बहनों के अलावा उनके साथ कोई भी नहीं होगा, या शायद हो सकता है कि बुशरा बीबी, पिंकी बेगम, उनकी चहीती बीवी जो है वो शायद उनका साथ देने को तैयार हो जाए और वो उनके साथ ही रहें। तो ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। अगर ये डेवलपमेंट जो है अपनी मंजिल तक पहुंचती है, और इस डेवलपमेंट पर जो कि अभी तो शकूक व शुबहात हैं, और अगर ये शकूक शुबहात के बादल छट जाते हैं और बाकी इसके ऊपर अमल हो जाते हैं और ये सही साबित होती है हमारी पेशगोई और हमारी खबरें जो हैं, तो फिर PTI के लिए ईद के बाद एक बहुत ही मुश्किल वक्त आने वाला है। क्योंकि PTI एक प्लान कर रही थी कि ईद के बाद वो एक तहरीक चलाएगी, और वो तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें उस तहरीक के मुतालबा तो एक ही होना था कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। लेकिन अगर ये जो नई खबरें आ रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर ये डेवलप चीज़ें हो जाती हैं और ये अपने
وجود میں آ جاتی ہے، ان کا جو فارورڈ بلاک ہے وہ واقعی وجود میں آ جاتا ہے پریکٹیکلی، تو پھر پی ٹی کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور ان کا تحریک چلانے کا خواب تو شرمندہ تعبیر ہونے کا نہیں رہے گا، شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے، نہ صرف یہ کہ ان کا تحریک چلانے کا خواب جو ہے نا وہ ڈوب جائے گا، وہ شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد عمران خان صاحب اور پی ٹی کو اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے بھی بہت مشکلات پیش آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اگر یہ قادر لیڈر جو ہیں پی ٹی اے کے، یہ اگر پی ٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو جن کی عوام میں بہت اچھی خاصی مقبولیت بھی ہے، اور لوگ ویسے بھی اب پی ٹی سے عمران خان صاحب کے رٹے جملوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ایسی قیادت چاہیے پی ٹی اے میں سے جس کا وہ فالو کر سکیں اور عمران خان صاحب کنارہ کشی اختیار کر سکیں، ان سے جان چھڑا سکیں، تو اس صورت میں جو فارورڈ بلاک جو ہے ان لوگوں کے لیے جو سائلنٹ ٹریٹر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی میں، خاموش باغی جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور عمران خان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے آگے چلنا بہت دشوار ہو جائے گا، اور جیل میں ان کی جو امیدیں پھر لگائی جا رہی ہیں کہ ان کو رہائی مل جائے گی، جس کے بارے میں ہم تو پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بہت مشکل روز اول سے جس دن سے وہ اریسٹ ہوئے تھے اس وقت سے ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ دیوانے کی بال ہے اور دیوانے کے خواب ہیں، دن کو جو ہے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں پی ٹی والے کہ عمران خان صاحب بہت جلد رہائی پانے والے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوگا، 2025 تک سوچیں بھی نہیں، لیکن اب 2025 کے بعد بھی ان کو جو سزا سنائی گئی ہے 14 سال کی، اس کی موجودگی میں تو اب تقریباً 2030 تک ان کا باہر آنا مشکل ہے، تو اب دیکھیں کہ یہ کہاں تک بات صحیح ہوتی ہے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں، بلاول صاحب جو ہے پوری کوشش کر رہے ہیں اور اپنے رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی کے چیئرمین عمران خان سے جا کے وہ جیل میں ملیں اور ان کو کچھ سمجھا بجھا کر سیاسی دھارے میں لانے کی کوشش کریں، اور اگر عمران سیاسی دھارے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ معافی تلافی کی بات ہو جاتی ہے، تو پھر ایک چانس ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو ان کے مقدمات یا تو ختم کر دیے جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو صدارتی معافی جو ہوتی ہے پریزیڈنشل پارڈن وہ دے کر انہیں جیل سے رہا کر دیا جائے، لیکن پریزیڈنشل پارڈن کا بھی مطلب یہ ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب سرٹیفائڈ چور بھی ثابت ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بھی ان کی تاریخ کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، کیونکہ پریزیڈنشل پارڈن ان لوگوں کو ملتی ہے جو مکمل قانون کے مطابق جو ہے نا وہ مجرم قرار دیے جاتے ہیں، اور ان کے پھر اس کے بعد ان کا جرم معاف کر دیا جاتا ہے، ان کا جرم ان کی ہسٹری سے ان کی فائل سے ختم نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ بے گناہ ہے، وہ گناہ گار تھے، لیکن حکومت نے یا کسی بڑے نے عزائے ہمدردی ان کو معافی دے دی، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ چند دنوں میں یہ صورتحال بھی کلیئر ہو جائے گی، ابھی تو عید کی چھٹیاں آنے والی ہیں تو سارا معاملات ٹھپ ہو جائیں گے، لیکن چھٹیوں کے بعد پھر گرما گرمی شروع ہو جائے گی، ان باتوں پر جو میں نے آپ سے ابھی کی ہیں ان کے اوپر بھی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور اس وقت بہرحال یہ ہے کہ مستقبل قریب میں پی ٹی اور عمران خان صاحب کو سخت خطرات لاحق نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، ایک صحافی ہیں بہت جید صحافی ہیں احمد نورانی صاحب، جنہوں نے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے بارے میں جائیدادوں کے بارے میں تفصیلات بھی بیان کی تھی، اور بھی کئی دھماکے دار خبریں بلانے کے ماہر ہیں، انہوں نے ایک خبر لگائی تھی اور انہوں نے بریک کی تھی کہ پاکستان آرمی کے جنرل آصف منیر جو ہیں ان کی بیٹیوں کے پاس اور ان کی فیملی کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہیں، اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ ڈپلومیٹس اور منسٹر اور پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا جو سرکاری عہدوں پر ہوتے ہیں، ان کی فیملیز کو یہ پاسپورٹ نہیں دیے جاتے، لیکن فیکٹ چیک کرنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہ خبر غلط ہے، اور ان کی بیٹیوں کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹس نہیں ہیں بلکہ آفیشیل پاسپورٹس ہیں، آفیشیل پاسپورٹ رکھ سکتی ہیں کیونکہ ان کے فادر جو ہے نا وہ ایک اعلیٰ عہدے پر جاب کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی بیٹیوں کو وہی پاسپورٹ دیا جائے گا جو ان کے فادر کا ہے، تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ والی خبر جس میں انہوں نے سنسنی پھیلانے کی کوشش کی تھی وہ خبر غلط ثابت ہوئی ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں احمد نورانی صاحب جو ہے معافی وغیرہ مانگتے ہیں یا اپنی غلطی کا اور اپنے ندامات کا اظہار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اس کا انتظار کریں گے۔ آج تک اتنے کافی، بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم اور شکریہ۔